ये फूड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आपको बीमार। पेट दर्द, एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम्स का कारण है ये कॉम्बिनेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ से जुड़ी इस खास पेशकश में, जहां आज हम बात करेंगे दूध के साथ हमें किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी दूध को हेल्दी मानकर कभी भी किसी भी चीज के साथ पी लेते हैं? अगर हाँ तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें दूध के साथ लेना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जी हाँ, अगर आप इन चीजों को दूध के साथ गलती से भी खा लेते हैं तो पेट में भारीपन, गैस और पाचन से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जिनसे बचना जरूरी है, ताकि आपका पेट रहे हल्का और सेहत हमेशा फिट। हम सभी ने बचपन में ये जरूर देखा है या सुना होगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बिना दूध पिए घर से बाहर जाने नहीं देते थे। इसका कारण ये है कि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें शरीर के लिए जरूरी लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कई लोग आज भी नाश्ते के साथ या सोने से पहले दूध का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर दूध के साथ खा लिया जाए तो ये आपके लिए विरुद्ध आहार बन सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, विरुद्ध आहार यानी ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो शरीर में वात, पित्त और कफ के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे पेट की समस्या, पाचन विकार, एलर्जी, गैस और भारीपन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बता दें, संतरा, नींबू, अनार जैसे खट्टे फलों का सेवन कभी भी दूध के साथ नहीं करना चाहिए। इन फलों का एसिडिक नेचर दूध में मौजूद प्रोटीन कैसीन के साथ मिलकर रिएक्ट करता है, जिससे दूध का पाचन मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है और यह स्थिति गैस, अपच, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दूध और खट्टे फलों को एक साथ लेने से शरीर में टॉक्सिन्स बन सकते हैं, जिससे लंबे समय तक थकान, एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि खट्टे फलों और दूध के बीच कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप जरूर रखें, ताकि शरीर को दोनों के पोषक तत्व मिल सके बिना किसी साइड इफेक्ट के। कुछ लोग जल्दी में या आदतन नमकीन नाश्ते के साथ दूध का सेवन कर लेते हैं, लेकिन ये आदत सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार दूध और नमकीन चीजों का कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है, जो शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। इस तरह के असंगत फूड कॉम्बिनेशन के कारण आपको कब्ज, दस्त, अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूध एक ठंडा, भारी और मीठा तत्व है, जबकि नमकीन और तले भुने खाद्य पदार्थ गर्म और भारी प्रकृति के होते हैं। जब ये दोनों एक साथ शरीर में जाते हैं तो वे एक दूसरे के गुणों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि दूध को हमेशा तटस्थ या मीठे खाद्य पदार्थों के साथ ही लें और नमकीन चीजों से कम 1 से 2 घंटे का गैप जरूर रखें। अगर आप नियमित रूप से दूध के साथ लहसुन या प्याज से बनी कोई डिश खाते हैं तो ये आदत धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार दूध और लहसुन, प्याज एक दूसरे के गुणों के विपरीत होते हैं। दूध एक शांत, ठंडा और मीठा तत्व है, जबकि लहसुन और प्याज गर्म, तीखे और उग्र प्रकृति के होते हैं। जब ये एक साथ शरीर में जाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र में एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे पेट में जलन, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती है। यही नहीं, लंबे समय तक इसका सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, जो त्वचा पर भी असर डाल सकते हैं और आपको स्किन एलर्जी या संक्रमण जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि 1 या 2 बार सेवन करने पर इसका असर तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन यदि ये आदत बन जाए तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दूध का सेवन हमेशा साधारण या मीठे तत्वों के साथ किया जाए और तेज मसालेदार या तीखे खाद्य पदार्थों से दूर रखा जाए। आजकल हेल्दी डाइट के ट्रेंड में लोग अक्सर स्मूदी बनाते समय दूध और दही दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सोचकर कि दोनों ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह कॉम्बिनेशन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल दूध और दही की तासीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। जहां दूध ठंडी प्रकृति का होता है, वहीं दही गर्म और खमीरी प्रवृत्ति का होता है। इन दोनों को एक साथ लेने से शरीर में पाचन संबंधित गड़बड़ी, गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती है। इस तरह के विरुद्ध आहार से लंबे समय तक आंतों की सूजन, त्वचा विकार और इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर कर देती है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आप स्मूदी बनाना चाहते हैं तो उसमें या तो दूध का इस्तेमाल करें या दही का, लेकिन दोनों को कभी भी मिलाकर ना लें। मछली और दूध का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद ही नहीं बल्कि कई आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा भी हानिकारक माना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। मछली गर्म तासीर वाली होती है जबकि दूध ठंडी तासीर का होता है। जब ये दोनों एक साथ खाए जाते हैं तो शरीर में पाचन गड़बड़ी, टॉक्सिन्स का निर्माण और त्वचा संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है। विशेष रूप से यह कॉम्बिनेशन सफेद दाग जैसी समस्याओं से जुड़ा माना जाता है। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एलर्जी, रैशेस और स्किन इरिटेशन जैसे मामलों में ये देखा गया है कि दूध और मछली एक साथ लेने से प्रतिक्रिया हो सकती है। मूली और दूध का एक साथ सेवन करना स्वास्थ्य के लिहाज से एक गंभीर गलती हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार मूली की तासीर गर्म और तीखी होती है, जबकि दूध ठंडी और भारी प्रकृति का होता है। इन दोनों विपरीत तासीर वाले खाद्य पदार्थों का एक साथ सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन्स बन सकते हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मूली और दूध का कॉम्बिनेशन त्वचा पर बुरा असर डाल सकता है। इससे एलर्जी, खुजली, रैशेस और यहाँ तक कि सफेद दाग जैसी स्थितियां भी विकसित हो सकती है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे गैस, अपच, पेट दर्द और एसिडिटी जैसी परेशानियां हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मूली और दूध के बीच कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर जरूर रखें और इन्हें एक साथ सेवन करने से बचें। दूध पीने के तुरंत बाद कटहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको बता दें कि आयुर्वेद के अनुसार यह कॉम्बिनेशन शरीर में विषाक्त तत्व का निर्माण कर सकता है, जो न केवल पाचन तंत्र को प्रभावित करता है बल्कि त्वचा की सेहत पर भी नकारात्मक असर डालता है। दूध और कटहल दोनों ही भारी और पचने में कठिन माने जाते हैं और जब इन्हें एक साथ या कम समय में लिया जाता है तो यह पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे गैस, पेट दर्द, अपच जैसी समस्याएं शुरू हो सकती है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी बढ़ावा दे सकता है, जैसे रैशेस, खुजली, स्किन एलर्जी और कुछ मामलों में पुरानी त्वचा संबंधित बीमारियां भी तेजी से हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दूध पीने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे तक का गैप रखें और कटहल ना खाएं, और अगर कटहल खा रही हैं तो उसके बाद दूध पीने से भी परहेज करें। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां आपके पाचन और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि दूध के साथ किन चीजों का सेवन करने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात को मानते हैं कि गलत फूड कॉम्बिनेशन का असर धीरे धीरे शरीर पर दिखता है। कभी पाचन बिगड़ता है तो कभी त्वचा पर रिएक्शन होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने खान पान को लेकर सतर्क रहें और सही आदतें अपनाएं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। ऐसे ही और हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज़।